सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का बेस्ड ऑन चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, डिटेल सोल्यूशन है, थोड़ा पेशेंटली देखना कैसे सॉल्व किया मैंने। एक रॉड है ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, moves such that its ends A and B always lies on the lines x minus y plus 2 is equal to 0 and y plus 2 is equal to 0 respectively। ठीक है, तो ये जो रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स बोल दिया, उसके जो एंड पॉइंट्स है मतलब ए बी रॉड है, उसका वैल्यू है, लेंथ है 8 यूनिट्स। ठीक है, ए कहां लाई कर रहा है? ए लाई कर रहा है ऑन दिस लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड बी जो है लाई कर रहा है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू -2। ये हमारा y इज इक्वल टू -2 लाइन है और ये ब्लू वाला लाइन आप देख सकते हो, इट इज x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखोगे इस लाइन का स्लोप 1 है एंड y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप 1 है, तो ये इस तरीके से जाएगा और a इस पे लाई कर रहा है, b इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, आगे इफ द लोकस ऑफ पॉइंट p जो कि AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये देखो P पॉइंट आप देख सकते हो, ये P पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है AB को, है ना। A साइड से हमें 2 लेना और यहां से फिर 1 लेना, ये भी ध्यान में रखना। और उसका जो लोकस है वो ये है, बताओ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, करें फिर, है ना। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें अपन देखें कि जैसे A पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे। अगर इस लाइन पे मैं x कोऑर्डिनेट को p ले लूं, x कोऑर्डिनेट को क्या ले लूं? p, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा p प्लस 2। ठीक है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की जगह p पुट कर दो, माइनस y को उधर, सो y इज इक्वल टू x प्लस 2, x की जगह p तो y p प्लस 2। क्या होता है इससे? इसका इस इंफॉर्मेशन का यूज हो जाता है, एक वेरिएबल हट जाता है, तो इसको इस तरीके से अपन करते हैं, राइट। सिमिलरली ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है, वो लाई कर रहा है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट पक्के से -2 है और x कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा, लेट्स से मैंने ले लिया q। ठीक है, कितने अननोन बचे हैं? 2 अननोन्स है हमारे पास अभी, p और q। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें लोकस का इक्वेशन, हमें उस p पॉइंट का जो ऐसे इस तरीके से जो p पॉइंट्स है उनका लोकस मतलब कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो और क्या हमारे पास गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है क्या? कि ये जो AB है उसका लेंथ है 8, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे तो हम ये इक्वेशन लिख सकते क्या? P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस P प्लस 2 माइनस -2 मतलब P प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यूज हो गया। और क्या? अब बोलोगे सर अपने सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं किया। ये जो P पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, उसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, जैसे हम लेते हैं क्या, h कॉमा k। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स b का x कोऑर्डिनेट 2q प्लस 1 टाइम्स p अपॉन 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली 2 टाइम्स b का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 टाइम्स a का y कोऑर्डिनेट p प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, सो ये k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h इज इक्वल टू 2q प्लस p, इसको 3 को और k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 को k के साथ, तो 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? p माइनस 2। समझा p माइनस 2 कैसा है? -4 प्लस 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद लेट्स से कि अगर मैं यहां से q निकालूं तो आएगा 3h माइनस p होल डिवाइडेड बाई 2। यहां से p कितना आ रहा है? 3k प्लस 2। इस p की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास 3h माइनस 3k माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि फाइनली मुझे जो इक्वेशन लिखना है वो h और k में लिखना है, और मेरे पास एक जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ये वाला, ये p और q के टर्म्स में, और मुझे लाना है h और k के टर्म्स में। तो मैंने p और q को h और k के टर्म्स में लिख दिया। अब इसको लेके यहां पुट करेंगे, यहां पे यहां कहीं भी पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या था हमारे पास इक्वेशन? हमारे पास इक्वेशन था, थोड़ा सा और मैं जूम आउट कर रहा हूं, p माइनस क्यू, सो दिस माइनस दिस, देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p प्लस 4, इसमें 4 ऐड कर दो, 3 के p प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
अब इसको सॉल्व करना है, पेशेंटली अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये यहां पे 2 को ऐसे एलसीएम लिया है ना, कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3 के 6 के, और यहां पे भी +3 के 9 के, ये 2 2 4 और यहां पे +2 ये 6 और ये -3h है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, नीचे 2 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 3 के +6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, यहां तक। फिर अपन क्या करेंगे, ये 4 को यहां मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब आप देखोगे ये सब में 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाला ब्रैकेट से तो 9 आ जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा यहाँ पे 3 के, यहाँ पे 2, यहाँ पे -h का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना 4 टाइम्स, यहां से भी मैंने क्या किया, यहां से भी 3 बाहर निकाला, मतलब 3 का स्क्वायर बाहर निकाला, उसको बाहर लिख दिया 9, और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 जाने के बाद यहाँ पे बचेगा, सॉरी ये पॉइंटर को हटा रहा हूं, 3 जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा k +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अभी भी खत्म नहीं हुआ खेल, आगे और हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है ना आगे। तो देखो बाहर 9 था है ना, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, -h का होल स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का टर्म, 2 टाइम्स 3k इंटू 2 ये आएगा, फिर 2 टाइम्स 2 इंटू -h ये आएगा, फिर 2 टाइम्स 3k इंटू -h ये आएगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन k स्क्वायर के साथ 4, फिर 2 का स्क्वायर आएगा 4 के साथ 4 16, फिर यहां से एक 4k टर्म आएगा साथ में 4, तो 16k इज इक्वल टू, बाहर इधर RHS में कौन है 256, बाहर है अपना 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या 3k 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 13k स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर -6hk, ठीक है, -4h ये रहा -4, फिर 16k प्लस 12k 28k इज इक्वल टू 256 है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको x और y में कन्वर्ट कर दे, तो ये h की जगह x, k की जगह y, जहां पे भी है, तो x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर -6xy -4x प्लस 28y, बाहर 9 इज इक्वल टू 256। ऐसा 9 के टर्म्स में क्यों रखा, क्योंकि उसने भी 9 को बाहर लेके दिया हुआ है। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, जो भी y स्क्वायर के साथ वो अल्फा है, तो अल्फा इज 30। देखो यहाँ पे xy के साथ जो भी है, xy का कोफिशिएंट वो बीटा है, तो xy का कोफिशिएंट -6 है, तो बीटा -6 है। ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो गामा है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो गामा इज -4। हमसे क्या बोला, हमसे बोला अल्फा 13 माइनस बीटा तो +6 माइनस गामा मतलब +4, तो 13 + 6 19, 19 + 4 23, which we can say option 2 is the right answer। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा, थैंक यू।